एक समय था जब भारत की बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो हर व्यक्ति जानना चाहता था कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। आज उससे कहीं गुना हम आगे बढ़ गए हैं। आज भारत में क्या हो रहा है, देश कितना आगे बढ़ रहा है, उसके लिए कल्चरल एम्बेसडर, फैशन एम्बेसडर ऐसे ही तैयार खड़े हुए हैं। और मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत ऐसी मिस वर्ल्ड जो भारत की खूबसूरती को बाहर दिखाने वाली है, भारत की ट्राइबल लाइफ को बाहर दिखाने वाली है। आपका ताज देख के ना मुझे डर लग रहा है, आपके ऊपर बहुत भारी हो गया होगा यार। नहीं, काफी हल्का है, नहीं मिला होता तो भारी हो जाता। उप्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट करने वाली हैं, ऐसे में जिम्मेदारी भी है और खुशी भी है। दोनों को तालमेल बनाते हुए कैसे आगे बढ़ रही हैं? क्योंकि बस अब वियतनाम जाने की टिकट हो गई होगी ऐसा लगता है। जिम्मेदारियां हैं, थोड़ा सा प्रेशर है, खुशियां भी है, बट अबव एवरीथिंग बहुत गर्व है मुझे इस बात पे कि मैं अपने भारत का प्रतिनिधित्व करूंगी विश्व पटल पर जाकर। सिर्फ एक ही उद्देश्य है मेरा कि जब भी कोई इंडिया से मिले वो इंडिया आना चाहे, उसको मन कर जाए इंडिया आने का। और आई सेट अ राइट एग्जाम्पल फॉर एवरी इंडियन देयर। तो मैं एक कहानीकार के रूप में वहां जाऊंगी, अपने भारत की कहानी कहूंगी और उम्मीद करूंगी कि सबको बहुत पसंद आएगी। हाय, आप तो रुला दोगे मेरे को। मैं भी हो दूंगी ऐसे तो। फिर भी वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग देशों से लोग आते हैं, लड़कियां आती हैं, वो भी उतने ही एंथुसियाज्म से आएंगी, वो भी उतने ही जैसे बोलते हैं जिम्मेदारी, गर्व और बहुत सारे सपने लेकर आएंगी। ऐसे में भारत को अलग दिखाने के लिए आपने अपना कुछ एक तरीका बनाया होगा। कैन यू शेयर दैट? मुझे तो भारत को अलग दिखाना की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही अलग है। अलग देश रंगीला, हम उसे ऐसे ही नहीं बोलते। पीपल कैन पिक इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, सो आई जस्ट वांट टू बिकम दैट विंडो फॉर देम, सो दैट जब भी मुझे वो जब भी देखे तो मेरे थ्रू उनको वो इंडिया का वर्जन दिखे जो मैंने जिया है। तो मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि 27 दिन का पैजेंट है और 5 सितंबर को फिनाले है, लेकिन फिनाले के पहले के भी हर दिन मेरा जो देश है उसका प्रतिनिधित्व बहुत बखूबी और बहुत खूबसूरती के साथ होना चाहिए। तो क्या आप शेयर करना चाहेंगे किन किन विषयों को आप लोगों के सामने लाना चाह रही हैं? कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं? और जहां तक मुझे मालूम पड़ा है कि आप ट्राइबल लाइफ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाली हैं, उसको लोगों के सामने, दुनिया भर के सामने लाएंगी। और हमारी तो महामहिम मुर्मू जी जो है वो खुद ऐसे एरिया को इतने ऊपर लेवल पर लेकर गई हैं। देखिए, आई एम गेटिंग द गूज़बम्प्स नाउ। I can totally imagine. It's such an inspiring journey to see someone like Mrs. Draupadi Murmu. वो भी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उड़ीसा की, और उन्होंने वहाँ से जहाँ पे ना एजुकेशन थी, ना किसी प्रकार का एक्सपोजर था, ना किसी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटीज थी, और उस वक्त पे जहाँ पे महिलाओं का निकलना भी बहुत मुश्किल, आज भी ट्राइबल कम्युनिटीज में बहुत एग्जिस्ट करती है सारी प्रॉब्लम्स, बट उस वक्त अपना रास्ता निकालना और ऐसे निकालना कि उनका पूरा गाँव आज अपनी बेटियों को पढ़ाता है, क्योंकि उनकी गाँव की एक बेटी प्रेसिडेंट है हमारे देश की। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मुझे लगता है। मेरा प्रोजेक्ट माटी का भी एक यही बेंचमार्क है कि हर एक लड़की जो माटी से जुड़े, जिसको हम छू पाए, वो लड़कियां जब थोड़ा बड़े होकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके जब पैरों पे खड़े होकर आएंगी मेरे पास कि दीदी अब हम हम माटी को खुद संभालना चाहते हैं, हम भी, मुझे सिर्फ एक माटी की बेटी नहीं क्रिएट करनी है, मुझे चाहिए कि जितनी माटी की बेटियां हैं वो सब, उन माटी जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ मेरा नहीं है, उन सारी बेटियों का रहे, उन सारे बच्चों का रहे, और उन सबको उससे बहुत लाभ मिले। बाप रे, बहुत मतलब मजा आ गया यार सुनकर, मैं ऐसा रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं मेरे। मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि कुछ 70% से 60 से 70% के आसपास कुछ ट्राइबल कम्युनिटी वहां पर मिलती है। आप खुद मध्य प्रदेश की हैं, सो ऐसे में जब आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करती हो जहां पर हमारे आसपास सिर्फ हमारे देश का पार्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कोई पार्ट नहीं है, और ऐसे प्रदेश से उठकर आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जा रही हैं, कितना मदद करेगा? और क्या आपको लगता है ये चीज कहीं रोड़ा तो नहीं बन जाएगी? पहले मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता था इन बातों से कि हमारा कोई ऐसा प्रॉपर कल्चर क्यों नहीं है मध्य प्रदेश में, बिकॉज मध्य प्रदेश में थोड़ा राजस्थान है, थोड़ा यूपी है, थोड़ा गुजरात है, सारे स्टेट्स का थोड़ा सा मिक्सचर है वो एक अच्छा सा। पहले मुझे लगता था कि नहीं, मुझे भी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कल्चर चाहिए, बट मुझे लगता है कि मेरा मिस इंडिया बनना ही इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि मैं हिंदुस्तान के हृदय मध्य प्रदेश से आती हूँ, तो आई नाउ कैन रिलेट टू
पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। मेरे अंदर क्योंकि हमारे पास इतने सारे कल्चर का मिशन है कि मुझे कहीं पे भी अनफेमिलियर फील नहीं होता। मैं राजस्थान जाती हूँ, मैं उनसे वैसे बात कर सकती हूँ, मैं बिहार जाती हूँ, उनसे वैसे बात कर सकती हूँ, यूपी। तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट मिस इंडिया हैज टॉट मी। और वैसे भी मध्य प्रदेश वासियों के लिए बोला जाता है, मैंने बहुत कॉम्प्लीमेंट सुने हैं, आपको भी बता देती हूँ, सब लोग मानते हैं कि बहुत सहृदय होते हैं। या बहुत सरल लोग होते हैं वहाँ के, बहुत आस्था होती है उनकी भगवान पे। मुझे लगता है कि मेरी आधी इस जर्नी का जितना मैं क्रेडिट खुद को देती हूँ, मेरे सारे मेंटर्स को देती हूँ, उतना ही मेरे शहर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिनको पता भी नहीं था कि पैजेंट्री होता है क्या, जिन्होंने 60 सालों में पहले कोई मिस इंडिया बनी नहीं है मध्य प्रदेश से, वैसे लोग अगर मुझे अभी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनके शहर की एक लड़की आज निकल के मिस इंडिया बन गई है, तो मेरे लिए बहुत फक्र की बात है। यू से समथिंग, मुझे लगा आप रोक करने के लिए बोलेंगे। अच्छा ठीक। I'm so sorry. I was just trying to sit. Sorry. No, I was not looking on. It's okay. ओके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भारत को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं तो लोगों की नजरें होती हैं कि अच्छा कौन क्या बताना चाह रहा है, कौन कैसे करना चाह रहा है, और डेफिनेटली ये भी होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट भी खुलता है भारत के लिए। ऐसे में ट्राइबल आर्ट बहुत बड़ी चीज हो जाएगी जो भारत मार्केट भी बना सकता है। और मैं सच बोलूं, हमारे माहेश्वरी और चंदेरी साड़ियां दुनिया भर में बहुत फेमस है। तो ऐसी कौन सी चीजें होंगी जो आपको लगता है जिस पे ध्यान देना जरूरी है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा कर सकती है? मेरा मानना है कि किसी भी चीज को यदि आपको प्रिजर्व करके रखना हो, हमारी संस्कृति कह लो, हमारी जड़ें कह लो, उन सभी का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि मैं भारत के दिल से निकल के अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जा रही हूँ, तो मैं अकेले नहीं जा रही हूँ। वो सारी कहानियां, वो सारा आर्ट जो ट्राइबल कम्युनिटीज में मैंने देखा है, मैं उनको वहां जाके प्रदर्शित करूंगी, मैं उनका रिप्रेजेंटेशन करूंगी। तो आपको जब एक बार विजिबिलिटी मिलती है तो अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली साथ में चल के आती है। तो मेरा एक यही उद्देश्य है कि माटी में मैं ना सिर्फ उन्हें प्रोडक्ट्स से या फिर सर्वाइवल किट्स से सपोर्ट करूं, बट उनकी कहानी भी ले जाके मिस वर्ल्ड को सुनाना एक बहुत बड़ी बात है ऐसी कम्युनिटीज के लिए जहाँ पे कोई विजिबिलिटी नहीं थी। ओह लवली। एट द सेम टाइम बहुत सारी और भी चीजें होती। It's okay, it's okay. Sorry, शायद मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। No, it's Please, Are you please. sure? Yeah. At the same- You also sandal से Yeah. मैं आपको देख रही हूँ। Listen. Sorry. Let's come back to इंटरनेशनल पेजेंट पे हम वापस आते हैं। इतना सिंपलिसिटी के साथ जब कोई बाहर जाता है तो डेफिनेटली आप फैशन की दुनिया जो होती है वो फुल ऑफ एटीट्यूड होती है, वो फुल ऑफ स्टाइल होती है, ब्लिंग होता है, ये होता है, वो होता है। और इंटरनेशनल पेजेंट में जब मिस वर्ल्ड बन के जाते हैं आपको बहुत ज्यादा सिंपलिसिटी दिखानी पड़ती है। इस दोनों का तालमेल आप कैसे बैठाएंगे वहां पर? सिंप्लिसिटी से ज्यादा आपकी ऑथेंटिसिटी वो देखना चाहते हैं, जो आप असली में है। 27 दिन का फेस्टिवल है, आप कुछ भी फेक नहीं कर सकते, आप कोई आवरण ओढ़ के नहीं जा सकते, आप जो हो जैसे हो वो निखर के जरूर आएगा। सो यदि किसी भी स्फीयर पे काम करना हो, किसी भी पहलू पे काम करना हो, तो वो माइंडसेट के साथ काम करना पड़ेगा। बिकॉज अगर ऊपर से हमने चीजें ओढ़ ली और वहां जाके दिखा भी दी तो 5 से 6 दिन से ज्यादा वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो यही मेरा प्रिपरेशन का मेन बिट है, जहाँ पे आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ मेंटली टू गो एंड शाइन ऑन दैट स्टेज ऑन 5th of September। मैं जब होमवर्क कर रही थी तब मैंने देखा आप सीता का रोल भी प्ले करती हैं, आप कृष्ण महिमा भी लोगों के सामने लेकर आती हैं, और आप जिस जगह से बिलोंग करती हैं वो तो बाबा की भूमि है। आपके समय में, आपके लाइफ में भगवानों का कितना योगदान रहा है, और क्यों ऐसा लगा कि मुझे कृष्ण लीला भी दिखानी चाहिए, मुझे रामलीला में सीता मैया का भी रूप निभाना होगा? बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे ये सब करने को मिला। मैंने कभी भी ये सारी चीजें चूज नहीं करी थी कि मुझे रामलीला करना है, ये सब मेरी लाइफ में होती गई, आती गई, और मैंने मना नहीं किया। पर हाँ, ये जरूर कहूंगी कि मेरा दुनिया को देखने का नजरिया, मेरा खुद को देखने का नजरिया बहुत बदला है रंगमंच ने। स्पेशली जब मैं माता सीता का किरदार निभाती थी, आप नहीं मानेंगे 10,000 से ज्यादा ऑडियंस जब अपने हाथों में दिया लेके, आंखों में आंसू लेके आपकी जो पूजा करती है, 19 साल की एक लड़की के लिए वो रिप्रेजेंटेशन का भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनको मुझ में उनकी माँ सीता दिखती है। आई हैव टू लिव अप टू दैट कैरेक्टर एंड लिव अप टू दैट आइडेंटिटी ऑफ माइंड। तो उसने मुझे काफी कुछ सिखाया है, और मुझे एक वैल्यू पता है रिप्रेजेंटेशन की। लोग आपको जब देखते हैं, आपसे जब इंस्पायर होते हैं, आप में जो विश्वास रखते हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और कहीं ना कहीं वही जिम्मेदारी अब मैं
अपनी मिस वर्ल्ड जर्नी में लेके जा रही हूँ अपने साथ। लवली। एक होता है रिलीजियस होना, एक होता है स्पिरिचुअल होना। आप कितना स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव करती हैं? क्योंकि जिस जगह पर आप पहुंची जी। है ना, प्रेशर भी बहुत रहेगा, ऑथेंटिसिटी जैसा आप बता रही हैं वो भी बहुत रहेगा, और ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्पिरिचुअल पावर ना एम्पावर करती है। बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी धर्म को यदि सही मायने में सीखा जाए या प्रैक्टिस किया जाए तो अपने आप में एक अध्यात्म है। स्पिरिचुअलिटी इज नो डिफरेंट देन रिलीजन, इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ रिलीजन। सो आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाता है धर्म, एक धार्मिक होके, लेकिन यदि आपको फ्रेमवर्क में नहीं रह के प्रैक्टिस करना हो तो स्पिरिचुअलिटी इज द वे फॉर यू। सो मैं अपने आप को स्पिरिचुअल बोलती हूँ क्योंकि जब आप लोगों में भगवान ढूंढते हो, जब आप खुद में भगवान ढूंढते हो, जब आपको पता चलता है कि आपके अंदर की आवाज, वो जिसे आप इनर वॉइस बोलते हो, सबकॉन्शियस माइंड बोलते हो, कॉन्शियस बोलते हो, वो और कुछ नहीं, आपके अंदर, आपके भीतर बैठा भगवान है। तो मैं उस भगवान में ज्यादा विश्वास रखती हूँ, तो मैं अपने आप को एक आध्यात्मिक इंसान के रूप में देखती हूँ। हम इतनी हैवी बात कर रहे हैं, एक लड़की के तौर पे आपसे जानना चाहूंगी, आपने कभी भी अपने इस पूरे समय में, पूरी जर्नी में किसी के साथ कोई बदमाशी की है? मैं बहुत बदमाशी वैसे भी करती हूँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। नहीं, किसी के यू नो मे बी Prank कुछ करने छुपा वाले। दिया या किसी के फेस पे सोते टाइम कुछ बना दिया, मैं करती रहती हूँ, ऐसी चीजें बहुत करती रहती हूँ मैं। जैसे 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 आई गॉट दिस सिलिकॉन लिजर्ड। मेरी एक रूममेट थी जो मेरे साथ रहती थी, तो इवन आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ लिजर्ड, बट वो और ज्यादा डरती थी। तो मैं एक बार बस वो छोटा सा लिजर्ड का सिलिकॉन टॉय लेके आई थी उसको डराने के लिए। शी डिडंट, उसने मुझसे उसके बाद 4 दिन तक बात नहीं करी बिकॉज शी स्क्रीम्ड सो बैड एंड शी वाज जस्ट यू नो वेरी टेरिफाइड। पिटाई विटाई तो नहीं हुई आपकी? आई हैड दैट छिपकली इन माय हैंड। डेफिनेटली। अब जब आप जिस देश में जा रही हैं उसका इतिहास बहुत रिच है, वो वियतनाम वॉर की बात करें या उनकी सब कल्चर की बात करें, आपको क्या लगता है वियतनाम से आप क्या सीख कर आ सकती हैं और क्या देखना चाहेंगी वियतनाम के लिए? वियतनाम वॉर की अगर बात करें तो सबसे अच्छी चीज जो मुझे वहां की लगी कि कैसे हर पहलू का व्यक्ति मिलकर, उनका वॉर सिर्फ आर्मीज तक सीमित नहीं था, सिर्फ उनकी बॉर्डर्स तक सीमित नहीं था, हर एक व्यक्ति उस देश का उस वॉर में, उस लड़ाई में सम्मिलित था, जिस वजह से वियतनाम की हिस्ट्री जो रही है काफी रिच रही है। उसके अलावा बड़े सीधे साधे सरल लोग मुझे लगते हैं वो, जैसे हमारे भारत में होते हैं, बड़े वेलकमिंग, बहुत हॉस्पिटेबल, काफी वार्म पर्सनालिटी होती है लोगों की, और स्पेशली उनका कल्चर। मुझे लगता है कि एक चीज जो हम दोनों कंट्रीज में सिमिलर है वो ये कि हम हमारी जड़ों के साथ प्रोग्रेस करते हैं और वो भी उनकी जड़ों के साथ प्रोग्रेस करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इनफैक्ट मैं आज कुछ पढ़ भी रही थी कि वहां पर भी कोई एरिया है, वहां पे संस्कृत भाषा को भी अपनाया गया है। हाँ, तो आपको मिलना, देखना मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। वियतनाम में कुछ लोग वहां पर गए थे और वो जब व्यापार हमारा वियतनाम के साथ चलता था तब की बात है, सालों। That's the beauty of it. That's how welcoming that country is. And especially for pageant, I'm so excited to be a part of that legacy in Vietnam because हमारे यहाँ जैसे क्रिकेट होता है उनके लिए वैसा pageants होता है. They shower the delegates with so much love, so much enthusiasm. They just light up the stadium like that. So I'm very excited to experience that feeling of being India in Vietnam. वहाँ के स्टिकी राइस विद मैंगो बहुत फेमस है। ओके, द फूड वहाँ से क्या लेकर आ रही है मेरे लिए, मेरे देशवासियों के लिए और आपकी पूरी टीम के लिए? वैसे तो बहुत सारी यादें, बहुत सारे कनेक्शंस मैं लेके आने वाली हूँ, बट वहाँ जाके I'll of course look into the markets, I'll get the souvenirs from there for my people, but the best thing that I could bring for them from Vietnam is definitely the blue crown. मेरा अगला सवाल है, आखिरी सवाल वही था, वो जो क्राउन जब आप, मैं तो मान के चल रही हूँ आप लेकर आ रही हैं, भगवान कर रहे शाम के समय में सरस्वती मेरी जुबान पर बैठी हुई हो। एक सवाल जो मैं हमेशा हर एक पेजेंट रिप्रेजेंटेटिव से पूछती हूँ, मोदी जी के लिए क्या लेकर आएंगी इस क्राउन के अलावा? मोदी जी के लिए देश के प्रधानमंत्री हैं जी, मुझे लगता है कि वो भी क्राउन ही सबसे बड़ी चीज हो सकती है जो मैं सारी ऑडियंस को, सारे भारतवासियों को डेडिकेट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी अकेले की जीत नहीं है, इंडिया की जीत होगी अगर उस दिन, तो पूरा भारत सेलिब्रेट करेगा, पूरा भारत जीतेगा मेरे साथ। तो मोदी जी को भी मैं वही उपहार देना चाहती हूँ जहाँ पे हमारे भारत में वो 7वां क्राउन वापस आए। 73rd क्राउन में आप जा रही हैं, अपने लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी?
मैं यही कहना चाहूंगी कि जब आप ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक दुआओं में ना इतनी ताकत होती है कि मम्मा हमेशा से कहती हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो ऐसे में यदि हमारी दुआओं का हमें सपोर्ट रहता है, हमारे साथ हमारी प्रेयर्स रहती है, तो वो जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है। तो मैं हमारे हिंदुस्तान की आवाम से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब मैं मिस वर्ल्ड के लिए वहां पे जाऊं, प्लीज आपकी दुआएं मेरे साथ रखिएगा, आपका सपोर्ट, आपका प्यार मेरे साथ रखिएगा, ताकि मैं भारत वो 7वां क्राउन वापस लेके आ पाऊँ। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। चलिए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सीता मैया का भी आप पर आशीर्वाद रहे, Thank you. कृष्ण जी का भी रहे और महाकाल जी का भी रहे, और पूरे देश का प्यार आपको और दुआएं आपको मिलते रहे। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।